स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इंट्रेंस नॉलेज पर। दोस्तों आज बात करने वाले 11th एएमयू इंट्रांस जो 22 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके आज आंसर की पर डिस्कस करने वाले। इससे पहले मैंने पार्ट 1 तक वीडियो कवर करा दिया है, जो 50 नंबर तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। एक व्यक्ति अपना आय का 1/3 भाग खान पान पर, 2/5 भाग मकान के किराए पर तथा 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। इसके उपरांत यदि उसके पास RS 400 शेष बचे तो उसकी आय है। तो 51 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6,000। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है। यदि दिया हुआ है x³ + 10x² + mx + n के x + 2 एवं x + 1 के गुणनखंड हो तो इसको जब सॉल्व करें, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 52 का डी, m = 7 एंड n = -18। फ्रेंड इसके लिए मैं बाद में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताऊंगा अगले वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहें। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि x = a + 1/a तथा y = a - 1/a तो x4 + y4 - 2x² y² का मान होगा। जब इसे सोल्यूशन कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 आंसर होगा 53 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि b एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि b² = b + 1 तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। तो 54 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, b³ + b² = b + 1। डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन ये दिया हुआ है। आकृति y = fx का ग्राफ दर्शाया गया है, fx के शून्यों की संख्या। तो इसका ये ग्राफ दिया हुआ है 55 का। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है। यदि √5/3 तथा -√5/3 बहुपद 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के शून्य को हो तो अन्य दो शून्य है। जैसे सोल्यूशन कर लिया तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -1 ए हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 का। ये फ्रेंड ये NCERT के 10th क्लास के है, आप देख लीजिए इसे अच्छे तरीके से। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ। यदि x = 3 - 2√2 तो x - 1/√x का वैल्यू क्या होगा। जब इसे सोल्यूशन कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा 57 का बी, यानी 2 आएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो 58 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 1 आंसर आएगा जब इसे सोल्यूशन कर लीजिएगा तो। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है। यदि 4x² + 9y² + z² = 6xy + 3yz + 2xz तो 8x³ + 27y³ + z³ का मान होगा। तो 59 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18xyz। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है। समीकरण ये दिया हुआ है x² + 3x + k = 0 के वास्तविक मूल होंगे यदि। तो 60 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 300 से 500 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या 7 के गुणांक है। तो 61 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 29। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म 5x + 2y = 2k तथा 2 × k + 1 x + ky = 3k + 4k अनंत हल होंगे। जब इसे सोल्यूशन कर लिया तो इसका राइट आंसर होगा 62 का
बी के इज इक्वल टू 4, के का वैल्यू 4 निकल जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18, 15 का कौन सा पद प्रथम पद का ऋणात्मक पद है। तो 63 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, n इज इक्वल टू 10। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 64 नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ, थीटा के निर्मूलन पर एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 तथा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इज इक्वल टू 4 से प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 65, अल्फा तथा बीटा के ज्ञात मान के लिए यदि कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा 65 का बी, कोस टू बीटा हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 65 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 66 से। 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मीनार के तल से एक सरल रेखा में ए तथा बी की दूरी पर क्रमशः पी एवं क्यू दोनों बिंदु है। इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो 66 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूट अंडर ए बी। चलते अगले नंबर क्वेश्चन के, और क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, यदि किसी कोण की भुजाएं किसी दूसरी कोण की भुजाएं के क्रमशः समांतर हो तो वे कौन होंगे। तो दिया हुआ ऑप्शन 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो 67 का इसका राइट आंसर होगा डी, या तो समान या संपूरक। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के, और क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। पहला कथन दिया हुआ है, समचतुर्भुज की भुजाएं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। दूसरा कथन क्या है, समचतुर्भुज की भुजाएं का संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति आयत होती है। 2 हो गया। तीसरा कथन दिया हुआ है, समचतुर्भुज के विकर्णों उसे 4 समरूप त्रिभुजों में बांटते हैं। उपरोक्त में तो कौन सा से कथन सही है। 68 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा बी, 1, 2 तथा 3 तीनों कथन सत्य है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के, और क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी किसी बाह्य बिंदु ई पर मिलती है। यदि ए बी इजक्वल टू 11 सेमी, बी ई इजक्वल टू 3 सेमी तथा डी इजक्वल टू 3.5 सेमी, तो सी डी का मान हमारा निकालना था। इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8.5 सेमी। सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 70 नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, संलग्न आकृति ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए बी सी इजक्वल टू 45 डिग्री तो एंगल ए ओ से क्या होगा। तो ए ओ सी का हमें मान निकालना, तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा 70 नंबर का डी, यानी 90 डिग्री। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, दी हुई आकृति में पी ए क्यू बी तथा आर सी ए सी पर लंब है। यदि पी ए इजिकल टू एक्स, आर सी इजिकल टू वाई, क्यू बी इजिकल टू जेड, ए बी इजिकल टू ए तथा बी सी इजिकल टू बी, तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z का मान होगा। दिया हुआ आकृति, तो इसका 71 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 0। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, आकृति ए बी समानांतर सी डी तथा पी कोई बिंदु है। कोण ए बी पी प्लस बी पी डी प्लस सी डी पी का मान। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा 72 का डी, 360 डिग्री। डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वक्र 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 7 के बिंदु किस चतुर्थांश में नहीं है। तो 73 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 3 चतुर्थांश में, 3rd चतुर्थांश में। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 74
वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा यदि A दिया होगा -2 3 तथा B 5 -1 के निर्देशांक ज्ञात है। 74 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो उसका राइट आंसर होगा 74 का D यानी 65। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 75 ये दिया हुआ है। O बिंदु पर कितना है 0 0 और P पर 1 0 तथा Q 0 1 से निर्मित त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल है। 75 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा D 2 वर्ग इकाई। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का क्वेश्चन है। किसी गांव में स्थित पानी के टैंक की माप 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर है। टैंक का पानी समाप्त हो जाता है यदि प्रत्येक व्यक्ति 150 लीटर पानी प्रयोग करता है तो गांव की जनसंख्या कितनी है। 76 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा A यानी 4000। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 50 संख्याओं में प्रत्येक संख्या को 53 में से घटा जाए तो नए माध्य -3.5 प्राप्त होता है। संख्याओं का माध्य है तो 77 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D यानी 56.5। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कलश में 25 गेंदें हैं जिन पर 1 से लेकर 25 तक की अलग अलग संख्याएं लिखी हुई है। इस कलश में से 2 गेंद एक के उपरांत दूसरी निकाली जाती है तो दोनों गेंदों पर विषम संख्याओं आने की प्रक्रिया क्या है। तो 78 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा C 169/625 यानी 169/625। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा B। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन। निम्न सारणी में x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि माध्यक 32 है। ये दिया हुआ टोटल तो इसे सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 80 के नंबर का A x = 9 एंड y = 16। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसका पुराना नाम है। तो 81 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है जो इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। तो 82 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा कबड्डी यानी A हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 82 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है। 12 तारामंडलों में से कौन सा एक ऐसा परंपरागत राशि चिन्ह है जो अजीब वस्तु है। 83 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा D तुला। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। तो 84 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में चोल साम्राज्य क्यों प्रसिद्ध था। तो 85 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C ग्रामीण प्रशासन के लिए। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन। इब्न बतूता किस सदी का यात्री और इतिहासकार था। तो 86 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C यानी 14वीं सदी के इतिहासकार थे इब्न बतूता। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो अकाल पीड़ितों और आदिवासियों के लिए काम करती थी इसका स्थापना किसने की थी। तो 87 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B गोपाल कृष्ण गोखले। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है। जीवन भर की उपलब्धियों के लिए शांताराम पुरस्कार 2018 में किसे मिला है। तो 88 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा श्याम बेनेगल। ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 88 का।
चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया किस पंथ के थे? तो 89 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिश्ती सिलसिला। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो 90 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद पर जो पहली आयत नाजिल हुई वो किस सूरह में है? तो 91 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अल अलक। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम का तीसरा स्तंभ है? तो 92 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी ज़कात। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है, मध्ययुगीन मस्जिदों के आंगन में लोहे का स्तंभ खड़ा है जिस पर गुप्ता लिपि में संस्कृत में लिखा हुआ है, इस मस्जिद का नाम है? तो 93 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 93 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है, कर्मबंध दृष्टि से नीचे लिखी हदीस की पहली मुख्य संकलित पुस्तक कौन सी है? तो 94 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुफ्ता। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है, निर्वासित अस्थायी भारतीय राज्य के प्रधानमंत्री थे? तो 95 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा मौलाना बरकतुल्ला भोपाली, ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 95 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है, हुज्जतुल्लाह अल बलीगा के लेखक कौन है? तो 96 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाह वलीउल्लाह। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है, काकोरी कांड में किस स्वतंत्रता सेनानी का योगदान है? तो 97 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ए, अशफाकुल्ला खान। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है, किस सूरे में 2 बिस्मिल्लाह है? तो 98 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा नमल, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 98 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने किस एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने पिता हैदर अली के मरणोपरांत भाग लिया है? तो 99 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा। चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक सुल्तान के किस शहर का नाम बदल कर दौलताबाद रखा? तो 100 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी देवगिरी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें।